सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क की एपिसोड 2 मतलब इस सीरीज के पार्ट 2 को। अगर तुमने डायरेक्टली इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पार्ट 1 रिकमेंडेड है, पहले जाके उसे देखना, उसके बाद इस पार्ट को समझोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप देता चलूं तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी इनसेक्टाशिरा शिनोबू डोमा यानी अपर मून 2 से लड़ते लड़ते मारी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ज़ेनात्सु का सामना होता है अपर मून 6 यानी काइगाकू से, जिसे ज़ेनात्सु अपनी थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म जो कि उसी ने बनाई थी उसे यूज करके काइगाकू को खत्म करता है। होप सो द कार इज ऑन ट्रैक नाउ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ज़ेनात्सु को जो कि अपनी इमेजिनेशन में अपने उन्हीं टीचर से मिलता है जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। अब ज़ेनात्सु यहाँ पर अपने टीचर से माफी मांगने लगता है कि अगर ज़ेनात्सु काइगाकू के आसपास होता तो उसे डीमन नहीं बनने देता और इनके टीचर अपनी जान नहीं लेते। लेकिन तभी टीचर बोलते हैं और ज़ेनात्सु को समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तांजिरो और ग्यू को जो कि कैसल में डीमन की तलाश में भाग रहे थे और उनका सामना अभी तक किसी भी अपर मून से नहीं हुआ था। लेकिन तभी तांजिरो को एक तेज खतरे की स्मेल आने लगती है और तभी वहाँ पर आता है अकाजा अपर मून 3। और आने के बाद ही अकाजा तांजिरो से कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ, तुम इतने वीक होने के बाद भी अभी तक जिंदा हो। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लेडी तमायो को जो कि आई थिंक किसी चीज में अब्जॉर्ब हो रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि तमायो ने जो डीमन को ह्यूमन में बदलने वाली मेडिसिन मुजान को दी थी उसे मुजान आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व कर रहा था और तमायो भी आहिस्ता आहिस्ता अब्सॉर्ब हो रही थी। सो शी वाज जस्ट होपिंग कि कोई आए और आकर सब कुछ ठीक करे। लेकिन तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं नेजुको को जो कि आई थिंक तांजिरो के पुराने टीचर के पास थी। अब सिंस मुझे डीमन स्लेयर देखे बहुत टाइम हो गया है तो कमेंट सेक्शन में मेरी गलतियों को ठीक करते रहना। अपनी स्टोरी पर वापस आए तो हमें पता चलता है कि तमायो ने तांजिरो के टीचर को भी वही डीमन को ह्यूमन में बदलने वाली मेडिसिन भिजवाई थी जो कि वो ऑलरेडी नेजुको को खिला चुके थे। और सिंस मुजान का सारा प्लान ही नेजुको को कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर उसने नेजुको को कंज्यूम कर लिया तो वो सन में भी चल पाएगा और फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन अगर ये लोग नेजुको को ह्यूमन बना देते हैं तो मुजान का सारा प्लान फेल हो जाएगा और हमारे हाशिराज के पास अभी भी मुजान को हराने के चांसेस होंगे। लेकिन तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं अकाजा और तांजिरो को। अब अकाजा तांजिरो पर एक अटैक करता है लेकिन तांजिरो उसे डोज करने के साथ साथ अकाजा का एक बाजू भी काट देता है। लेकिन अकाजा की रीजनरेशन स्पीड इतनी तेज थी कि एक ही सेकंड में उसका बाजू रीजनरेट भी करता है और वो तांजिरो पर अटैक भी करता है। लेकिन तांजिरो अकाजा का ये अटैक भी डोज करता है और उसके फेस पे एक कट भी लगा देता है। और ये चीज देखने के बाद ग्यू बहुत ज्यादा सरप्राइज था और वो समझ जाता है कि तांजिरो इस वक्त हाशिरा लेवल पर पहुंच गया है। और तभी ही ग्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज करते हुए अकाजा पर अटैक करता है, लेकिन अकाजा उसे डोज करता है। पर तभी तांजिरो अकाजा पर अटैक करता है लेकिन अकाजा एकदम से डिसअपीयर होकर तांजिरो के पीछे आता है और वो तांजिरो को मारने ही वाला था कि ग्यू उसका बाजू काट देता है और तांजिरो अकाजा के पैर के लिए जाता है लेकिन अकाजा उसे किक मारता है। लेकिन ग्यू फिर से फाइट ज्वाइन करता है और अब इस पॉइंट पर अकाजा ग्यू की स्किल से थोड़ा इम्प्रेस होता है और वो ग्यू से उसका नाम पूछता है, लेकिन ग्यू उसे बताने से इनकार कर देता है। पर तभी अकाजा उसे अपने डिस्ट्रक्टिव किक मारता है जिससे ग्यू दूर जाकर गिरता है और अब कुछ देर के लिए तांजिरो को अकेले अकाजा का सामना करना था। अब अकाजा तभी ही तांजिरो पर अटैक करता है लेकिन तांजिरो वाटर ब्रीदिंग का यूज करके डोज करता है और इस पॉइंट पे अकाजा तांजिरो के मूव से इम्प्रेस होता है और वो उसकी तारीफ करता है। लेकिन तभी अकाजा रेनगोकू के बारे में बुरा बोलने लगता है जिससे तांजिरो को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी अकाजा कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो यार, मैं सिर्फ वीक लोगों से नफरत करता हूँ और नेचुरली भी वीक लोग ही मरते हैं। लेकिन तांजिरो उससे कहता है कि नेचुरली जो स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें वीक्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और फिर जो वीक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और दूसरे वीक लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट पे अकाजा और तांजिरो के दरमियान टक्कर का मुकाबला चल रहा था। लेकिन तभी तांजिरो नोटिस करता है कि अगर वो किसी तरह अकाजा की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट भी कर लेता है तब भी अकाजा इतना फास्ट था कि तांजिरो उसके अटैक से पूरी तरह नहीं बच पा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे अकाजा के अटैक्स उसके वाइटल पॉइंट्स की तरफ मैग्नेट्स की तरह अपने आप ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब बताता चलो कि तांजिरो ये सब लड़ते लड़ते सोच रहा था और इनकी लड़ाई में एक ऐसा पॉइंट आता है जब अकाजा तांजिरो के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं है। तांजिरो उसे अपना सर मारता है लेकिन अकाजा इस पॉइंट
पॉइंट पर बस तांजीरो के साथ खेल रहा था, पर तभी एंट्री होती है ग्यू की, जो कि आकाजा का हाथ काट देता है और अब ग्यू बहुत गुस्से में लग रहा था और इस पॉइंट पर ग्यू अपना मार्क अनलॉक कर चुका था। लेकिन तभी ग्यू आकाजा पर एक अटैक करता है जो कि बहुत ज्यादा तेज था और आकाजा उसे डोज नहीं कर पाता है, लेकिन आकाजा फौरन से ग्यू की स्पीड मैच कर लेता है और दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होने लगता है। अब इस पॉइंट पर अगर इनकी फाइट ज्यादा लंबी चलती है तो यही हारेंगे, क्योंकि डीमंस का स्टैमिना कभी खत्म नहीं होता। पर तभी तांजीरो सोचने लगता है कि आखिर कैसे आकाजा के अटैक्स इतने एक्यूरेट हैं, और अगर वो उसके पीछे से या फिर उसके ब्लाइंड स्पॉट से भी उस पर अटैक करते हैं तो आखिर आकाजा किस तरह उन्हें डोज कर दे रहा है। लेकिन तभी तांजीरो को याद आता है कि जब उसे इनोस्के ने बताया था कि उसके पास ऐसी सेंसेस हैं कि अगर कोई उसके पीछे से भी उस पर अटैक करता है तो उसकी बॉडी उसे साइन देती है। अब तुम इसे काइंड ऑफ स्पाइडर सेंस समझ सकते हो, पर अगर इसके ऑपोजिट किया जाए, यानी अगर हम अपने एनिमी पर अटैक का सोचे बिना उस पर अटैक करते हैं तो उसके सेंसेस काम नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेट में एक पावरफुल और ब्रूटल अटैक करना भी मुश्किल हो सकता है। अब इस पॉइंट पर तांजीरो समझ चुका था कि आकाजा किसी टाइप की फाइटिंग कंपास का यूज कर रहा है और उसे बस इसी कंपास में इंटरफेयर करने का रास्ता ढूंढना था। लेकिन तभी तांजीरो को अपने फादर की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जहां उन्होंने तांजीरो को बताया था कि जब आप करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स और मूव्स का यूज करके मिनिमम मूवमेंट्स में अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूज करते हैं तो स्लोली आपका दिमाग इनविजिबल हो जाता है, और एक बार आपका दिमाग इनविजिबल हो जाए तो आप सी थ्रू वर्ल्ड को देखना शुरू हो जाते हो, लेकिन उस वक्त आपकी बॉडी अपनी लिमिट पर होती है। तांजीरो के फादर ने उसे ये करके भी दिखाया था जब उन्होंने एक बड़े जायगेंटिक बेर को सिर्फ एक एक्स से एक ही अटैक में मार दिया था, और उस वक्त वो बिल्कुल काम थे। लेकिन तभी मेन स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि तांजीरो ने आकाजा का एक बहुत ही पावरफुल अटैक डॉज किया था, और इसी के बाद उसे बस एक थोड़े से मोमेंट के लिए लगता है कि वो सी थ्रू वर्ल्ड में था। उसे आकाजा की बॉडी ऐसे नजर आ रही थी जैसे वो ट्रांसपेरेंट हो। अब जब तांजीरो सी थ्रू वर्ल्ड में था ना, तो उसकी स्पीड एक बड़े स्केल पर इंक्रीज हुई थी। वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को पढ़ पा रहा था, और अगर तांजीरो किसी तरह आकाजा की वो बैटल कंपास या फिर जो बैटल स्पिरिट जो भी है उसे ओवरकम कर लेता है या उसे बंद कर देता है तो वो आकाजा का सर काट सकता था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ग्यू आकाजा के साथ फाइट करते करते ये रियलाइज कर चुका था कि आकाजा उसकी हर अटैक का जवाब सेम एक्यूरेसी से दे रहा है, और उसे पता चलता है कि आकाजा बहुत ज्यादा टफ डीमन है जो कि गिव अप नहीं कर सकता। लेकिन तभी आकाजा ग्यू से कहता है कि लगता है तुम्हारी सारी फॉर्म्स खत्म हो चुकी हैं। मैं तो हैरान हूँ कि तुम अब तक टिके कैसे हुए हो, लेकिन अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। और तभी ही आकाजा समहाउ ग्यू की स्वॉर्ड तोड़ देता है, और अब ये ग्यू का एंड लग रहा था। लेकिन तभी ही इन एन इंस्टेंट आकाजा का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर आकाजा भी कंप्लीटली शॉक था। और तभी हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि बिल्कुल एक अलग स्टेट में था, जिसे देखकर ग्यू और आकाजा भी शॉक थे। पर आकाजा ग्यू पर केओटिक ब्लू मार्शल ग्लो से अटैक करता है, जिसे ग्यू डोज नहीं कर पाता, और अब ग्यू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन तभी आकाजा ग्यू से कहता है कि रेनगोकू की तरह मत मरो, डीमन बन जाओ। लेकिन एट द सेम टाइम आकाजा के पीछे तांजीरो खड़ा था, जिसे आकाजा नोटिस नहीं कर पाता है क्योंकि इस वक्त वो सी थ्रू वर्ल्ड में था और अपनी कामेस्ट पोजीशन में भी। पर ग्यू तांजीरो को देख चुका था, और वो ये भी नोटिस करता है कि तांजीरो इस वक्त ऐसे खड़ा है जैसे वो कोई प्रेजेंस ही नहीं रखता, और वो सोचता है कि अब तांजीरो के पास एक स्नीक अटैक या फिर एक स्टेल्थ अटैक करने का बहुत कीमती मौका है, और मे भी अब वो जीत सकते हैं। लेकिन तभी तांजीरो चिल्लाता है, जो कि बहुत ज्यादा डम बैग था, और अगले ही सेकंड आकाजा उस पर अटैक करता है, लेकिन तांजीरो फौरन से डॉज करता है। और इस पॉइंट पर आकाजा सोच रहा था कि मुझे तो कोई खतरा है ही नहीं, जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बैटल स्पिरिट होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मेरी सेंसेस। पर वो जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि तांजीरो में इस वक्त कोई बैटल स्पिरिट थी ही नहीं, बट इट वाज टू लेट। और अगले ही सेकंड तांजीरो हिनोकामी कागुरा से आकाजा का सर धड़ से अलग कर देता है। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आकाजा को, जो कि हैरान था क्योंकि उसने इतने 100 सालों में किसी भी इंसान को बिना बैटल स्पिरिट के नहीं देखा था। क्योंकि छोटे बच्चों में भी थोड़ी सी बैटल स्पिरिट तो होती है, लेकिन तांजीरो ने कुछ ही सेकंड्स में अपनी सारी स्पिरिट को डिसअपीयर कर दिया था। आकाजा को इस वक्त तांजीरो की आंखों में कोई नफरत या गुस्सा नहीं, बल्कि वो स्टेट दिख रही थी जो उसने हमेशा अचीव करनी चाहिए थी, द स्टेट ऑफ एनाटा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आकाजा सर कटने के बाद भी हार नहीं मान रहा था, बल्कि वो अपने सर को अपनी बॉडी
के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्यू अपने स्वॉर्ड उसके सर में मारता है जिससे उसका सर दूर जाकर गिरता है। पर आकाजा अभी भी हार नहीं मान रहा था क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। पर तभी आकाजा का सर वैनिश होने लगता है जिसे देख के तांजिरो समझ रहा था कि वो लोग जीत चुके हैं। लेकिन तभी आकाजा की बॉडी उसका डीमन आर्ट एक्टिवेट करती है और तभी आकाजा तांजिरो पर अटैक करता है, लेकिन तांजिरो डॉज करता है। पर तभी आकाजा उसे किक मारता है जिससे तांजिरो दूर जाकर गिरता है। अब ये चीज देखते ही ग्यू समझ जाता है कि आकाजा मुजान की तरह अपने सर को वीक पॉइंट बनने से रोक रहा है और तभी ग्यू आकाजा पर अटैक करता है, लेकिन आकाजा सर कटने के बाद भी बहुत ज्यादा फास्ट जनरेट कर रहा था। पर तभी ग्यू तांजिरो को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है कि भाई अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। लेकिन तभी आकाजा को एक लड़की नजर आती है जो कि उसका नाम हाकुजी लेकर उसे रुकने को कह रही थी कि जस्ट स्टॉप नाउ, लेट इट गो। लेकिन आकाजा कहता है कि मैं नहीं रुक सकता, मुझे इन सबको मारना है और मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, क्योंकि अगर मैं इन्हें ना मार पाया तो मैं अपने फादर की मेडिसिन नहीं ला पाऊंगा। और तभी हम आकाजा की बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर आकाजा को कुछ लोग चोरी करने की वजह से बांध कर मार रहे थे और तभी वो आकाजा से कहती हैं कि अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। पर आकाजा कहता है कि काट देना, मैं अगली बार पाँव से चोरी करूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि जब आकाजा घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने आकाजा की चोरी करने की आदत की वजह से सुसाइड कर लिया था। अब आकाजा ये खबर मिलने के बाद बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और वो चोरी करने के साथ साथ लोगों को मारना भी शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन उसे एक डोजो टीचर कॉल आउट करता है और उसे उसके क्लब में आने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन आकाजा उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो टीचर आकाजा को बड़े गंदे तरीके से मारता है। और अगले ही सीन में हम आकाजा को उसी टीचर के साथ देखते हैं जो कि उसे बताता है कि इसका नाम काइजू है जो कि एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाता है, लेकिन उसके पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो वो पहले आकाजा को उसकी सिक डॉटर की नर्सिंग का काम देता है और आकाजा बोलता है कि तुम एक क्रिमिनल के साथ अपनी डॉटर को क्यों छोड़ोगे, लेकिन काइजू कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें मारा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तभी काइजू उसे अपनी डॉटर कोयोकी से मिलवाता है। कोयोकी इतनी ज्यादा बीमार थी कि उसे वॉशरूम तक ले जाने के लिए भी आकाजा की मदद पड़ती थी, लेकिन आकाजा पहले अपने फादर की नर्सिंग कर चुका था तो उसके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं था। देखते देखते 3 साल गुजर गए और अब कोयोकी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी और आकाजा के साथ उसका बॉन्ड भी काफी गहरा हो गया था। पर तभी एक दिन काइजू आकाजा को बुलाता है और उसे अपना डोजो क्लब टेक ओवर करने के साथ साथ कोयोकी के साथ शादी करने के लिए भी बोलता है। अब ये बात सुनते ही आकाजा शॉक था क्योंकि उसने अपना फ्यूचर कभी इमेजिन ही नहीं किया था, पर एट द सेम टाइम वो खुश भी था और इसीलिए वो अपने फादर की ग्रेव पर जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि पास वाले क्लब के लड़कों ने इनके कुएं में जहर डाल दिया था क्योंकि वो आकाजा या काइजू को एक डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते थे और एक बार फिर आकाजा से उसके प्यारे छिन जाते हैं। अब इस इवेंट के बाद ही आकाजा ने अकेले उस क्लब के 67 लड़कों को अपने हाथों से मारा था और वो सीन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ की एक लेडी वर्कर मेंटल हो जाती है और इवन मुजान वहाँ पर ये समझ के आता है कि उसके किसी डीमन ने ये सब किया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब करने वाला एक बच्चा है तो उसे आकाजा में पोटेंशियल दिखता है और वो उसे डीमन बनाता है। और ये वही टाइम था जब मुजान ने 12 पावरफुल डीमंस बनाए थे, मतलब 6 लोअर मून्स और 6 अपर मून्स। और हम देखते हैं तांजिरो को जो कि होश में आ चुका था और होश में आते ही वो पहला काम करता है आकाजा पर अटैक करना। और इस वक्त तक आकाजा अपना आधा सर जनरेट कर चुका था, लेकिन उस टाइम पर तांजिरो में कोई पोटेंशियल बाकी नहीं था तो उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड फिसल जाती है, लेकिन वो आकाजा को एक पंच जरूर मार देता है। अब इस टाइम पर आकाजा अपना डिस्ट्रक्टिव आर्ट एक्टिवेट करता है, लेकिन वो ये चीज ग्यू और तांजिरो को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को मारने के लिए करता है। लेकिन उसकी बॉडी अपने आप ही रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, लेकिन आकाजा ये नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर चुका था। पर तभी उसे मुजान दिखता है जो कि उसे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसे कोयोकी नजर आती है जो कि उसे रुकने के लिए कहती है। और तभी ही आकाजा की बॉडी वैनिश होने लगती है और यहाँ पर एंड होता है अपर मून 3 का। लेकिन तभी हम तांजिरो और ग्यू को देखते हैं जो कि कॉन्शियसनेस खो चुके थे और तभी सीन शिफ्ट होता है अपर मून 1 कोकोशिबो पे, जिससे पता चल चुका था कि आकाजा अब मर चुका है। और तभी हम अपर मून 2 डोमा को देखते हैं जो कि आकाजा की प्रेजेंट सेंस नहीं कर पा रहा था। ये थी तांजिरो, ग्यू और आकाजा की फुल फाइट और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कनाओ, इनोसुके और अपर मून 2 डोमा की फाइट। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह ने चाहा तो वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो गिव इट अ लाइक और आगे की स्टोरी देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।